हेलो दोस्तों, मैं नवीन चतुर्वेदी अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय नवीन में आपका स्वागत करता हूं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज है 4 अगस्त। 4 अगस्त को लेकर करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सब मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत चीन सेना ने किस राज्य में छठी हॉटलाइन सेवा स्थापित की है? तो ध्यान रखिएगा, ये की है सिक्किम में। तो लद्दाख, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अब तीनों जगह दो दो ये हॉटलाइन सेवा स्थापित की गई है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो जो भारत का पहला जैविक राज्य है वो है सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है। ठीक है, अब बात करें भारत की एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। टोटल कितनी है? 40। ठीक है, अभी जो हाल ही में 40वीं बनी है वो है कौन सी है? धौलावीरा। ठीक है, तो मिश्रित विश्व धरोहर है कंचनजंगा। ठीक है, बात करें भारत की न्यूनतम जनसंख्या कहाँ स्थित है? तो भारत की न्यूनतम जनसंख्या है सिक्किम में। ठीक है, और अधिकतम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे देखते हैं, बाईचुंग भूटिया के नाम का फुटबॉल का जो स्टेडियम है कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? ये किया गया है सिक्किम में। ठीक है, बाईचुंग भूटिया का स्टेडियम। ठीक है, नाथुला दर्रा ये भी सिक्किम में है। ठीक है, अब बात करें भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। ठीक है, भारत का एकमात्र राज्य जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है तो वो राज्य है नागालैंड। ठीक है, इसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो नकारात्मक रही है। आगे देख लेते हैं, दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये मनाया जा रहा है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, विश्व स्तनपान सप्ताह। थीम इसकी क्या है? प्रोटेक्ट ब्रीस्ट फीडिंग। ठीक है, प्रोटेक्ट ब्रीस्ट फीडिंग इसकी थीम है। ठीक है, बात करें 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त नागासाकी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस। ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुई थी और 9 अगस्त 1985 को हुई थी काकोरी ट्रेन डकैती। ठीक है, आगे देख लेता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस। ठीक है, 12 अगस्त को। 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। इसी दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस भी होता है। ठीक है, 29 अगस्त को। बात करें WHO की, तो WHO की स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। WHO के अध्यक्ष है डॉक्टर टेड्रोस और इसके कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष है पैट्रिक अमोथ। ठीक है, और उसी के साथ है WTO, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा के अंदर है। WTO की स्थापना होती है 1 जनवरी 1995। वर्तमान में 164 मेंबर हैं इसके अंदर। और नागोजी ओंकाजा-इवेला पहली महिला महानिदेशक बनी है किसकी? WTO की। ठीक है, आगे देख लें, हाल ही में पश्चिमी घाट में किसकी एक नई प्रजाति मिनरवेरिया पेंटोली खोजी गई है? तो ये प्रजाति है मेढक की। ठीक है, ये जो मिनरवेरिया पेंटोली, ये दीपक पेंटोली की जगह पर इसका नाम रखा गया है, नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, अब बात करें पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। सह्याद्री पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है। ठीक है, अब पश्चिमी घाट का फैलाव कहां से है? तो गुजरात से स्टार्ट होता है। गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, यहां तक फैला हुआ है पश्चिमी घाट। ठीक है, भारत के अंदर सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है? तो यहीं पे पाई जाती है, पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता। ठीक है, पायरोस्ट्रिया लालजी
अभी पाई गई थी कॉफी की नई प्रजाति अंडमान निकोबार के अंदर, पायरोस्ट्रिया लालजी, ठीक है। सिस्टूरा हिरण्यकेशी ये मछली की प्रजाति है, अंबोली महाराष्ट्र के अंदर खोजी गई है, ठीक है। आगे देख लेते हैं पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए कौन सी समिति बनाई गई है, तो ये बनाई गई है माधव गॉडगिल समिति। ये पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए बनाई गई है माधव गॉडगिल समिति, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में उकेरिया जोशी चींटी की नई प्रजाति खोजी गई है केरल में। उकेरिया जोशी चींटी की ये प्रजाति है, ठीक है। बात करें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलान जहां पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, वो है नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अगस्त 2021 को नेल्लीपोडु वासुदेवन नंबूथिरी का निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, तो ये संबंधित थे कथकली से, ठीक है। ये कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये है केरल का, ठीक है। अब बात करें भारत में जो शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, टोटल कितने हैं, 8, ठीक है। सत्रिया आसाम का है, क्लासिकल डांस है। कथक उत्तर भारत का, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, ठीक है। आगे देखें भारत का पहला जेंडर पार्क और पहला मेडिकल डिवाइस पार्क दोनों ही केरल में है, स्थापित किया गया है। पहला जेंडर पार्क और पहला मेडिकल डिवाइस पार्क, ठीक है। पिंक प्रोजेक्शन जो ये प्रोजेक्ट है ये केरल में द्वारा चलाया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ठीक है। आगे देख ले मकर बिलक्कू त्योहार सबरीमाला मंदिर के अंदर होता है, केरल में स्थित है। क्या सबरीमाला मंदिर कहां पे है, केरल के अंदर, ठीक है। आगे देख लेते हैं ये जो कुसाबू साड़ी और नीलांबूर टीक है, ये दोनों के जीआई टैग किसके पास है, केरल के पास है, कुसाबू साड़ी और नीलांबूर टीक के, ठीक है। ऑपरेशन माई सहेली दक्षिण पूर्वी रेलवे का है, हेडक्वार्टर कहां पे है दक्षिण पूर्वी रेलवे का, कोलकाता के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किसने हंगर हॉट स्पॉट्स अगस्त से नवंबर 2021 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, तो ये जारी की है खाद्य और किस संगठन ने, FAO और बर्ड फूड प्रोग्राम विश्व खाद्य कार्यक्रम, इन दोनों ने ये रिपोर्ट जारी की है हंगर हॉटस्पॉट, ठीक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 5 साल में विश्व में भीषण भूखमरी आने वाली है। ये रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 5 साल के अंदर विश्व में भीषण भूखमरी आने वाली है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देश हैं वो है इथोपिया और मेडागास्कर, जिसमें से इथोपिया जो अफ्रीका का है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हाल ही में किस संगठन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत सरकार द्वारा 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है, तो अभी मैंने बताया FAO विश्व खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है। अब FAO का हेडक्वार्टर कहां पे है, रोम इटली में है। ध्यान रखिएगा FAO और बर्ड फूड प्रोग्राम दोनों का हेडक्वार्टर रोम इटली में है, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो हेडक्वार्टर मैंने भी बताया रोम इटली में ही है। इसे 2020 का शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है, किसे, बर्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का शांति का नोबेल प्राइज, ठीक है। आगे देख लेते हैं हाल ही में चर्चा में रहा हवाई द्वीप स्थित है कहां पे, प्रशांत महासागर में। ध्यान रखिएगा ये अमेरिका का एक प्रांत है। टोटल अमेरिका में कितने प्रांत हैं, 50 प्रांत हैं, उनमें से एक ये हवाई भी है। तो ध्यान रखिएगा इसमें ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भीषण आग लग चुकी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हाल ही में डार्विन आर्क टूटकर समुद्र में समा गया, तो ये जो डार्विन आर्क है ये किस द्वीप समूह का भाग है, तो ये है गैलोपेगास द्वीप जो है उसका ये भाग है।
और ये द्वीप कहां पे है? ये द्वीप इक्वाडोर के अंदर स्थित है, ठीक है। अब बात करें क्राकातोवा ज्वालामुखी इंडोनेशिया के अंदर है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर के अंदर है। किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत के अंदर एकमात्र एक्टिव वोल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? बैरन द्वीप, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हाल ही में जारी 8वां आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार जुलाई सितंबर 2020 की अवधि में भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई? 100%। अरे भाई बेरोजगारी दर पूछ रहा है, बेरोजगारी तो भाई 100% हो गई, तो इसका सही आंसर होगा 13.3%, ठीक है। ये का जुलाई से सितंबर 2020 के बीच की अवधि में बेरोजगारी दर पूछा है, तो 13.3%, 100% नहीं हो गई है, पर हो ही रही धीरे धीरे, ठीक है। आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ठीक है। ILO के अध्यक्ष गे राइडर बल श्रम निषेध किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया गया? तो ये आर्टिकल 24 में इसका प्रावधान दिया गया है, ठीक है। एमपीपीएससी में शायद क्वेश्चन आया था ये। आगे देख लेते हैं। अक्सर चर्चा में रहने वाली गलवान घाटी, ध्यान रखिएगा, लंबा टॉपिक है, बात करेंगे किसी दिन इसकी। अक्सर चर्चा में रहने वाली गलवान घाटी किन दो देशों के मध्य तनाव का कारण होती है? तो ये दोनों घाटी कहां पे है? LAC के ऊपर आपको ये दिखाई देगी, ठीक है, भारत और चीन के मध्य है, ठीक है। इसमें जो दो पेट्रोलिंग पॉइंट है, एक है 17A और एक है 15, और जिसमें से 17A से तो शायद चीन हट गया है, लेकिन 15 से हटने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। बात करें भारत की नवीनतम रामसर साइट कौन सी है? सोत्कर झील, ठीक है, लद्दाख में है, 42वीं है। और पहली कौन सी है सबसे पुरानी? चिल्का झील, ठीक है। पेंगुइन झील ये भी लद्दाख के अंदर ही है, ठीक है। आगे देख ले। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन के वास्तुकार पिंगली वेंकैया की जयंती के अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दी श्रद्धांजलि। सम्मान के पात्र इंसान है पिंगली वेंकैया जी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। राष्ट्र ध्वज से जुड़े कुछ क्वेश्चन हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया? तो ये फहराया गया कोलकाता ग्रीन पार्क के अंदर 1906 में, ध्यान रखिएगा। किसने भारतीय ध्वज विदेशी भूमि पर पहली बार फहराया? तो ये फहराया भिकाजी रुस्तम कामा ने 1907 में जर्मनी के अंदर, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो पहले जो तिरंगा था, आज जो केसरिया है सबसे ऊपर, उसको लाल कहते थे, और जो अशोक चक्र 22 तेलिया है, इसके बीच में क्या होता था? चरखा होता था। फिर जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 का, उसमें फिर इसको बदल के लाल हो गया केसरिया, जो वर्तमान का है, और चरखा के जगह हो गया अशोक चक्र और 22 तेलिया, ठीक है। इसके जो वर्तमान वाले के वास्तुकार कौन है? पिंगली वेंकैया। इन्हीं की अभी जयंती में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, ठीक है। आगे देखें। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत के सम्मान करने पर बल दिया गया है? तो ये दिया गया है मौलिक कर्तव्य के अंदर। कहां पे है? संविधान के भाग 4 का में आर्टिकल 51A 51A में ये दिया गया है, ठीक है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। 3 जुलाई 2021 को जारी भारतीय पैरा ओलंपिक दल के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लिखा है? तो ये लिखा है संजीव सिंह ने। इसे लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। हमारे जो भारत के खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर, अभी बनाए गए हैं, इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, पैरा ओलंपिक जो होने वाला है उसमें टोटल 54 खिलाड़ी हैं, 9 खेल इसमें है,
ठीक है। इसके जो ध्वजवाहक होंगे मरियप्पन थंगावेलु होंगे। ध्यान रखिएगा 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मरियप्पन थंगावेलु को दिया गया है, ठीक है। अब बात करें टोक्यो ओलंपिक की थीम की, तो वो है लक्ष्य तेरा सामने है, मोहित चौहान के द्वारा गाया गया है। टोक्यो ओलंपिक का ये थीम है, ठीक है। अब टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चल रहा है। ध्यान रखिएगा इसमें 228 टोटल मेंबर हैं गए हैं और 119 जिसमें से खिलाड़ी हैं। एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह इसके ध्वजवाहक हैं प्रारंभ में, और समापन में इसके ध्वजवाहक कौन है? बजरंग पूनिया है। भारत को पहला टोक्यो में मेडल कौन दिलाया है? तो ये मेडल दिलाया है मीराबाई चानू ने, ठीक है। और अब ध्यान रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकमात्र कौन वो महिला जिसने ओलंपिक में 2 बार मेडल दिलाया है? तो वो है पीवी सिंधु, रियो ओलंपिक 2016 जिसमें सिल्वर मेडल, और 2020 वाला टोक्यो ओलंपिक जिसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, ठीक है। भारत की पहली महिला जिसने ओलंपिक में मेडल दिलाया है उसका नाम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ज्वेरिक ने जीता टोक्यो ओलंपिक 2020 के पुरुष एकल टेनिस में स्वर्ण पदक। ध्यान रखिएगा करंट का क्वेश्चन ये, अलेक्जेंडर ज्वेरिक ने जीता टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक, ठीक है। अब देख लेते हैं अपनी अगस्त स्पेशल महत्वपूर्ण अधिवेशन है आज। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, सेबी अधिनियम 1992, 1989 में आता है, फिर इसका एक्ट 1992 है, 88 में शायद इसका अधिवेशन स्थापना होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना होती है इसी के तहत, और पहली जो एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है, ठीक है। महामारी रोग अधिनियम 1897, जैव विविधता अधिनियम 2002, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1906, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू होता है 20 जुलाई 2020 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया, लागू होता है 2010 में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की निर्माण शुरू किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कंप्लीट किसने करवाया? इल्तुतमिश ने, ठीक है। महात्मा बुद्ध को कौन सी नदी के किनारे जान प्राप्त हुआ? निरंजना नदी के किनारे। 3 जून की योजना, माउंटबेटन योजना। भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है, तो वो कौन सा तापमान है? -40 डिग्री सेल्सियस। एक्सरे की खोज रॉटजन ने की। किस जीव की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? ध्यान रखिएगा लीमा और ऊंट, इन्हीं दोनों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, बाकी किसी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के बन सकते थे और उससे जितने रिलेटेड फैक्ट बन सकते थे सब मैंने आप वीडियो में बता दिया। तो वीडियो को लगातार देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।